हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस लर्न टू विन। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 4 देखेंगे। और जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टोल प्लाजा सिमुलेशन इज एप्लीकेशन ऑफ। तो टोल प्लाजा में क्या होता है कि देखा होगा तुमने, एक हाईवे वगैरह में देखा होगा टोल प्लाजा लगा रहता है। उसमें जो भी बाइक या कार निकलती हैं तो क्या होता है, वो जो पहले आती है वो पहले जाती है। मतलब क्या हो रहा है इसमें? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर? क्यू आ जाएगा। ठीक है, जो क्यू क्यू का एप्लीकेशन है ये टोल प्लाजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ थ्रेड आ थ्रेड बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री। तो ये बताना है थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री विच इज किस में होता है। तो थ्रेड बाइनरी ट्री क्या होता है अपना? थ्रेड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जो अपना नल पॉइंटर आर रिप्लेस बाय थ्रेड। जो नल पॉइंटर होता है, नल पॉइंटर, तो उसको रिप्लेस कर देता है। कौन कर देता है? बाय द थ्रेड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ईच नोड हैज अ थ्रेड कनेक्टिंग टू प्रीडिसर एंड सक्सेसर। तो दोनों से रहता है कनेक्टिंग एक। ठीक है, कोई भी थ्रेड है तो वो किससे रहेगा? प्रीडिसर से भी रहता है। किससे रहता है? प्रीडिसर एंड सक्सेसर, जो आने वाला थ्रेड है उससे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ईच नोड हैज टू चिल्ड्रन, गलत हो जाएगा ये। ईच ईच नोड हैज एट मोस्ट वन चाइल्ड, गलत हो जाएगा ये भी। ईच नोड इज कनेक्टेड टू इट्स पेरेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा ये भी। ईच नोड हैज अ थ्रेड कनेक्टिंग इट इट टू इट्स प्रीडिसर एंड सक्सेसर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अपना इसका। इन ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो हमें बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम बतानी है क्या होती है। तो बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम होती है बिग ओ एन नहीं होती है, ओ लॉग एन भी नहीं होती है। तो क्या हो जाएगी इसकी? ओ लॉग एन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। दो एलिमेंट दिए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले हम इसमें प्री ऑर्डर लिख लेते हैं। प्री ऑर्डर प्री प्री ऑर्डर क्या दिया है? 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19। और जो इसका इन ऑर्डर होता है बाय डिफॉल्ट, जो इन ऑर्डर होता है वो क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो इन ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? इन ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर होगा इसका 10, 11, 12, 15, 16, 18, 90 और 20। ठीक है, जो प्री ऑर्डर में क्या रहता है? पहले रूट आता है, रूट। ठीक है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। और इसमें क्या होता है? लेफ्ट, रूट आता है, फिर राइट आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? अब इसमें ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ट्री बनाने के लिए हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज करके पहले ट्री बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर उसमें ट्रैवर्स करके पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स से निकालेंगे। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में क्या है? सबसे पहले 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 आया क्योंकि रूट पहले 15 है। तो इन ऑर्डर में देखेंगे तो इन ऑर्डर में क्या है? बीच में रहता है रूट। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके जो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। 15 आ गया, फिर 10 आएगा। 10 किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है। तो 10 को हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद फिर देखा 12। 12 किस तरफ है? 10 के राइट साइड में है, तो हमने राइट साइड में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि 11। 11 किस तरफ है? 11 12 के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा 20 किस साइड है? 15 के राइट साइड में, तो हमने 20 लगा दिया। ठीक है, 20 आ गया। अब उसके बाद हमने 18 देखा। 18 किस तरफ है? 20 के लेफ्ट साइड में है, तो हमने 18 आ गया। अब 16 देखा। 16 किस तरफ है? 18 के लेफ्ट साइड में है, तो हमने यहाँ पे ये 16 लिख दिया। उसके बाद जो 18 के राइट साइड में क्या है? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना
क्या है, पूरा ट्री बन गया। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालने के लिए क्या होता है, रूट लास्ट में आता है, ठीक है। तो पहले क्या आता है, लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है, फिर रूट आता है। तो एक ट्रिक होती है इसकी, क्या होती है ट्रिक निकालने की, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, अपन सीधी पोस्ट मतलब बाद में है, तो अपन इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइन खींच लिए, ठीक है, इस तरीके से। और हम जब भी हम ट्रेवर्स करते हैं कोई भी ट्री हो, या प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर या पोस्ट, कोई भी कुछ भी निकालना हो, तो जो भी हम ट्रेवर्स करते हैं वो लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से ट्रेवल करा, और जैसे ही वो हमें लाइन कटेगी, तो हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट लिख देंगे, जैसे 11, तो 11 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कटा, फिर 12, तो 12 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखा हमने क्या कटा, 10, तो 10 आ गया। उसके बाद फिर सीधे गए नीचे, नीचे गए, फिर आ गया 16, तो 16 लिख दिया। फिर क्या आया, फिर आया 90, तो हमने 90 लिख दिया। उसके बाद फिर 80, 20, 50, ठीक है। तो 80, ठीक है, 20, 50, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये मुझे समझ में आया है, तो इस चैनल को प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो इसमें दिया है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट की। तो अपन को क्या निकालना है इसमें, द नंबर ऑफ बाइनरी ट्री इन एंड डिस्टिंक्ट की। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग फॉर्मूला देख लेते हैं डिस्टिंक्ट की का। तो डिस्टिंक्ट की का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, होता है 2n फैक्टोरियल n -1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें अपन लोग, तो एन की वैल्यू क्या दी है, एन की वैल्यू दी है 4, तो एन की वैल्यू 4 दी है, तो 2 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा n+1 होता है, ठीक है। n+1 होता है, तो n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये फैक्टोरियल नंबर 8 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4। तो 8, इसको अपन थोड़ा एवेल्यूएट करते हैं, 8, 7, 6 और फैक्टोरियल 5 रखते हैं, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 ये क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। दो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, 4 2 जा कट गया ये, ठीक है। 2 से ये कटा, ठीक है। 3 से ये कट गया, 3 2 जा 6, तो 7 2 जा 40 आ गया। तो अपना जो आंसर आएगा कितने की होंगे, 14 की होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which type of best first search algorithm was used to predict a closeness of end closeness of the end of the path its solution। तो जो भी अपन लोग जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम होती है, उसमें जो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो क्लोजली प्रिडिक्ट होता है, वो किसमें होता है, ग्रेडी होता है, ग्रेडी बर्स्ट फर्स्ट सर्च में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेडी फर्स्ट सर्च में। इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर में भी नहीं होगा, ना ह्यूरिस्टिक बीएसएफ भी नहीं होगा, और कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से जो हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन में, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया, इन ऑर्डर ट्रैवर्स दिया है, पहले लिख लेते हैं। इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, QSPTRU, ठीक है। और प्री ऑर्डर क्या दिया है, प्री ऑर्डर क्या दिया है, PQSRTU। तो इसमें क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट आएगा, फिर रूट, फिर राइट, ठीक है। इसमें प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट, लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। तो चलिए ट्री बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। क्या बनाएंगे, ट्री।
तो ट्री बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन लोग, पी देखेंगे। तो सबसे पहले पी आ जाएगा, ठीक है। पी आया तो अब पी देखा हमने इन ऑर्डर में, कहाँ है, यहाँ है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पी के बाद फिर क्यू आया, क्यू किस तरफ है, किस तरफ है, लेफ्ट साइड है ना, तो क्यू लेफ्ट साइड में, क्यू आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखा हमने एस, एस क्यू की किस तरफ है, राइट साइड में, तो राइट साइड में आ गया। उसके बाद देखा हमने आर, आर, आर किस तरफ है, देखा हमने जो हमारा रूट था, रूट के किस तरफ है आर, लेफ्ट राइट साइड में, तो आर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और उसका टी देखा, टी किस तरफ है, जो आर के लेफ्ट साइड में है, तो टी यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखा हमने यू, यू किस तरफ है, आर के राइट साइड में, तो यू ये आ गया, तो ये अपना ट्री बन गया। अब क्या निकालना, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में मैंने बताया था क्या होता है, लेफ्ट, राइट और रूट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन लोग इसमें क्या करते हैं कि जब भी पोस्ट ऑर्डर होता है तो अपन लाइन पीछे साइड खींचते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद कर लेना, ठीक है। और जैसे ही अपन को ट्रैवर्स कहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, तो ट्रैवर्स जैसे ही हमने किया तो सबसे पहले हमें क्या मिला, एस मिला, एस लिख दिया। उसके बाद फिर क्या मिला, क्यू मिला, क्यू लिख दिया, ठीक है। और जैसे अपन ट्रैवर्स कर किया फिर अपन को क्या मिला, टी मिला, टी लिख दिया। और उसके बाद फिर यू, आर, पी, फिर क्या मिला, यू मिला, फिर आर मिला, फिर पी मिला। ये देख लेंगे एस, एस क्यू, यू, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो है नहीं। एस ये भी है ही नहीं। एस यू टी यू आर नहीं, ये वाला क्वेश्चन ना हो जाएगा, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। A binary tree T has n leaf node. The number of nodes of degree of T node. तो इसका जो इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक, n-1 होता है। तो जो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। द फुल बाइनरी ट्री विथ आर नॉन लीफ नोड कंटेंट। तो इसका आंसर 2n नोड्स होता नहीं है, लॉग 2n भी नहीं होगा, ना n प्लस होगा, 2n+1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2n+1 नोड्स, क्योंकि जो इंटरनल इंटरनल नोड क्या होते हैं, n होते हैं, और लीफ नोड क्या होते हैं, n+1। तो जो तो टोटल क्या हो जाएगा अपना, n+n, तो 2n+1, ठीक है। तो ये अपना आंसर डी हो जाएगा, ओके। द कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल ऑफ 5। तो लेवल ऑफ 5 दिया है, तो लेवल ऑफ 5 दिया है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, 2n-1, 2n-1+1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो जो लेवल दिया है, l इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, सॉरी l क्या होता है, माइनस होता है, 2n-l-1, 2n, यहाँ पे प्लस होता है, 2n+1-1, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2n+5+1-1, तो 2n6 हो जाएगा, -1। 2n6 क्या होता है, 2n6 होता है 64, ठीक है, -1, तो कितना हो, 63 नोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 63 नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आ बाइनरी सर्च ट्री कंटेन अ वैल्यू, ये दिए, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स से दिया है अपन को, और इसमें क्या निकालना है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्स से निकालना है, क्या निकालना है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्स। तो ये भी क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब इन ऑर्डर दिया है अपन को, तो सबसे पहले अपना पोस्ट लिख लो, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर क्या, 2, 1, 4, 3, 6, 8, 7, 5, ठीक है। और जो इसका इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ठीक है। तो जो इसका जो जो ट्री बनेगा, तो मैं ट्री बना देता हूँ डायरेक्ट, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ट्री क्या बनेगा, 5 आएगा, 3, 7, 6, 8, 4, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर निकालना है। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर पहले रूट आता है तो अपन इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ठीक है। तो ट्रेवर्स करते अपने लेफ्ट साइड से, तो 5 मिला, 3 मिला, पहले क्या मिला 5, फिर 3 मिला, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, उसके बाद जैसे गया फिर 4 मिला, और 4 के बाद फिर 7 मिला, सॉरी 4 के बाद 6 मिलेगा अपन को। हाँ, 4 के बाद 7 मिला, 7 के बाद 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ नल पॉइंटर द नंबर नल पॉइंटर ऑफ बाइनरी ट्री ऑफ एन नोड। तो इसका आंसर होता है n+1। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। विच डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव अ साइकिल। तो हमें ये बताना है किस डेटा स्ट्रक्चर में साइकिल नहीं होती है। तो ग्राफ में जैसे मैंने 1 ले लिया, 2, 3, 4, तो इसमें क्या है, ग्राफ बन सकता है इसमें। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ट्री, लिंक लिस्ट में अपने देखा सर्कुलर लिंक लिस्ट रहता है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट रहता है, तो उसमें क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्राफ बन गया एक तरीके का। सर्कुलर क्यू में भी ग्राफ बन जाता है, सर्कुलर की का उदाहरण था। लिंक लिस्ट का भी इसी तरीके के होता है। तो इसमें ट्री में क्या होता है, ट्री में कोई भी साइकिल नहीं बनती, क्योंकि ट्री इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइकिल नहीं है, तो इसमें नो साइकिल। ठीक है। तो आप कौन सा हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा ऑप्शन। लेवल ऑफ एनी नोड ऑफ अ ट्री। तो लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, रूट 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 नोड से रूट नोड से लेके रूट रूट नोड से कितना, लीफ नोड। ठीक है। तो रूट नोड से लीफ नोड तक के को अपन लोग क्या कहते हैं लेवल ऑफ एनी नोड। तो लेवल किस तरीके से निकालते हैं, जीरो। मैं चलो एक ट्री का एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, लेवल है। तो लेवल ये क्या हो जाएगी, लेवल 1 हो जाएगी, लेवल 2, लेवल 3। तो ये कितना है इसका टेबल का लेवल, तो लेवल क्या है, लेवल कितना है, जैसे इस नोट का देखें तो लेवल कितना है, 0, 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका लेवल कितना है, इसका 2 हो जाएगा, सॉरी इसका 0, 1, 2, 3, हाँ ठीक है 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड से निकालते हैं अपन लोग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या करते हैं अपन लोग, बाइनरी सर्च ट्री में क्या सर्चिंग करते हैं, क्या करते हैं, सर्चिंग, डिलीशन करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, डिलीशन हो गया, इंसर्टिंग। ठीक है, इंसर्टिंग करते हैं। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, तो देख लो इसमें सर्चिंग है इंसर्टिंग है, डिलीशन है, लेकिन ये सॉर्टिंग एलिमेंट ये क्या है अपना, बेसिक एलिमेंट नहीं है उसका। ठीक है, तो ये अपना सॉर्टिंग एलिमेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड अबाउट बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री के बारे में बताना है, इट इट परफॉर्म सर्च इन ओ लॉग एन। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से लिखा है, लॉग बेस है ये। ठीक है, एन, ओ लॉग बेस है। ठीक है, और इस इट कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री तो खुद ही बाइनरी ट्री होता है, उसको कंस्ट्रक्ट थोड़ी ना करते हैं बन लोग। तो यही रॉन्ग हो जाएगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन अ शॉर्टेज। ठीक है, इट्स यूज डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। ठीक है, ये दोनों सही है, ये वाला अपना गलत हो जाएगा। ठीक है।
which traversal technique is used to visit each node of linked list exactly? तो किसमें करते हैं हम लोग? जिसमें क्या है कि ईच नोड ऑफ लिंक लिस्ट एग्जैक्टली। तो इसमें लिंक लिस्ट की बात करते हैं, लिंक लिस्ट क्या होता है अपना? लीनियर होता है। तो इसमें जो ट्रैवर्सल भी होगा वो किस तरीके से होगा? ट्रैवर्सल कैसे होगा? लीनियरली होगा, ठीक है, लीनियरली होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्री ऑर्डर होगा नहीं, इन ऑर्डर होगा नहीं, पोस्ट ऑर्डर होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें दिया है फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इसमें इन ऑर्डर निकालना है। तो मैंने बताया था ये अपने को ट्री दिया है, इन ऑर्डर में क्या करते हैं अपन? इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। और इन ऑर्डर में क्या होता है? जो अपना इन ऑर्डर में रूट पहले आता है, ठीक है, फिर क्या आता है? रूट पहले आता है, उसके बाद फिर क्या आता है? लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है, ठीक है, रूट लेफ्ट राइट। तो जब भी हम ट्रैवर्स करते कहाँ से करते हैं? जब भी लिख दे रहा हूं मैं, ऑलवेज ट्रैवर्सल लेफ्ट साइड, ठीक है, इन एनी ट्री, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हमने ट्रैवल स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमें क्या मिला? माइनस मिला। तो माइनस देखेंगे, ठीक है, माइनस मिला, फिर क्या मिलेगा? इसमें इन ऑर्डर निकालना है, माइनस मिला, उसके बाद फिर प्लस मिलेगा, प्लस आ गया, फिर आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है, ए आया, उसके बाद फिर स्टार आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा, फिर बी आएगा, बी आएगा, और फिर डी आएगा, और फिर चलो पढ़ते जाते हैं, स्टार हो गया, स्टार के बाद बी नहीं है, ऐसा ही, एक बार दोबारा देखते हैं। माइनस आ गया, फिर प्लस आएगा, फिर ए आया, उसके बाद फिर स्टार आया, फिर बी आया, फिर डी आएगा, उसके बाद स्लैश ई, फिर एफ, ठीक है, इस तरीके से। तो जो अपना आंसर आ जाएगा इसमें क्या आएगा? आंसर क्या आएगा अपना? माइनस प्लस, इसमें क्या निकाला? सॉरी यार, इन ऑर्डर निकालना था, मैंने इसको प्री ऑर्डर निकाल दिया। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो इसको दोबारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द फॉलोइंग बाइनरी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड द एक्सप्रेशन। तो अपने इसमें क्या निकालना है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। इन ऑर्डर में क्या होता है? जो अपना लेफ्ट, लेफ्ट, फिर आता है रूट, फिर आता है क्या? राइट, ठीक है। तो इसके लिए इन ऑर्डर में क्या करते हैं? बीच में अपन लोग इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको अपन लोग ट्रेवर्स करेंगे। जैसे अपन लोग और ट्रेवर्स किया, अपन को सबसे पहले ए मिला, ठीक है, उसके बाद फिर अपन को क्या मिला? प्लस मिला, और जैसे ही गए बी मिला, फिर क्या मिला? स्टार, उसके बाद फिर डी, फिर माइनस, उसके बाद जैसे गए फिर ई मिलेगा, फिर स्लैश ई, स्लैश, और फिर एफ, एफ मिला। तो ये देख लेते हैं ये, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्टैक इज नॉट अ सुटेबल फॉर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक किसमें सुटेबल नहीं रहता? तो बाइनरी सर्च इन एरे, या ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो किसमें होता है? क्यू में होता है। किसमें होता है? क्यू में होता है। इम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन कॉल, ये क्या होता है? स्टैक में होता है ये। तो अपन इसमें बोल रहा है नॉट सुटेबल, ठीक है, ये क्या होता है? स्टैक में होता है, ठीक है, और ये भी किसमें होता है? स्टैक। और प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये किसमें होता है? क्यू में होता है। तो इसमें क्या पूछा है? नॉट पूछा है। क्या पूछा है? नॉट। तो नॉट क्या हो जाएगा इसमें अपना? बी एंड डी। तो बी एंड डी कौन है? ऑप्शन नंबर ए। फॉलोइंग नंबर ऑफ आइटम आर इंसर्ट इन ऑर्डर, इन ऑर्डर बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, ये दिया है। तो देन द नंबर ऑफ
item is question number 20. Following number item are insert order into binary search tree. ठीक है, इन ऑर्डर इनटू बाइनरी सर्च ट्री जो अपन को एलिमेंट दिए हैं, तो इनको एलिमेंट को लिख लेते हैं 10 40 60 50 33 55 एंड 11। चलो इससे अपना ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 40 आ गया, क्योंकि इन ऑर्डर रूट यही बनेगा अपना 40। अब हमने देखा 40, तो 40 की राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या आता है, सबसे छोटा एलिमेंट आएगा। 60 तो बड़ा है, 50 बड़ा है, तो क्या आएगा 33 आ जाएगा। 33 आया। अब 40 के बाद क्या है, बड़ा ही एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 देखा हमने, 60 से छोटा कौन सा है, छोटा है, तो इस साइड आएगा ये। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा 55। 55 क्या है, 55 50 से बड़ा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 55 आ जाएगा। ठीक है, और अब 11 बचा। 11 क्या है, 40 से छोटा है और 33 से भी छोटा है, तो ये किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें अपन को क्या बताना था, देन द नंबर ऑफ आइटम लेफ्ट। लेफ्ट में कितने आइटम है, 2 है। ठीक है, और राइट सब ट्री में कितने हैं, 3 है। तो 2, 3 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहीं पे। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर भी कर देना।